हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। अभी हम क्लास 12th बायोलॉजी में आपको जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दो तीन अच्छी बातें हैं। ज़रा याद कीजिए, जिससे आपके बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस कनेक्ट हो जाएंगे बेटा। सबसे पहले आप ये समझिए कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स कैसे होता है। यानी अगर हम डीएनए की बात करें और यूकैरियोट में उसके पैकेजिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जरा ये एक बार समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको दो बातें समझा देता हूं कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल उठाइए और उस टिपिकल ह्यूमन सेल के बारे में दो बातें समझिए। जब हम टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो हम डिप्लॉयड की बात करते हैं। हम साथ में ये बोलते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतने बेसिस हैं। और अगर हम ध्यान से सोचें कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल में लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, तो आप मैथमेटिकली इस बात को ऐसे समझें कि 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस से। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस क्या है? 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें तो हम सिंपली ये कह पाएंगे कि 10⁻⁹ से 10⁻�9 कट हो जाते हैं, और अगर हम 6.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द वैल्यू अराउंड 2.2 मीटर। हम ये बोलते हैं कि एक सेल में जिसका न्यूक्लियस केवल 1 माइक्रोमीटर का है, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस भी आप समझिए, यहीं पर साइज ऑफ न्यूक्लियस भी समझिए, और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 माइक्रोमीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी 10⁻⁻⁶ मीटर के स्पेस में एक इतनी बड़ी चीज रखी जा रही है जो 2.2 मीटर की है। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर एक ह्यूमन को, जिसकी हाइट वेट लगभग 6 फीट हाइट का इंसान, और अगर मान लीजिए मैं आपसे यह कहूं कि उसको एक माचिस की डिब्बी में बंद करना है और वो भी बिना उसको मारे, 70-75 केजी का इंडिविजुअल अगर एक माचिस की डिब्बी में बंद किया जाए और जब जरूरत पड़े तब उसे वापस निकाल कर यूज कर लिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहां पर दो तीन छोटे छोटे डेटा लिख दिए हैं। 1 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस, जो डीएनए की लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं, ये बात आपके लिए यहां पर है। अब हम आते हैं पैकेजिंग के मेन पार्ट पर। ये मैंने इसलिए बताया कि वाई पैकेजिंग इज नीडेड, बिकॉज डीएनए इज वेरी लॉन्ग एंड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, तो यू नीड अ पैकेजिंग। अब हम जब पैकेजिंग पर बात करने आते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि ये पैकेजिंग हुई बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। किसकी वजह से हो रही है? हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन्स हैं बेटा? बेसिक प्रोटीन्स हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच है। ये दो अमीनो एसिड याद रखिएगा, एक लाइसिन याद रखिएगा और एक साथ में आर्जिनिन याद रखिएगा। कहा जाता है कि ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच अमीनो एसिड्स हैं, और इनकी वजह से ये जो हिस्टोन है वो अपने आप में खुद बेसिक नेचर का बन गया है। जब हम हिस्टोन्स की बात भी करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स इन्वॉल्व्ड। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं बेटा। एक का नाम है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 और पांचवा है H4। तो आप देखिए इस तरह के 5 हिस्टोन्स इस काम को पूरा करने में लगे रहते हैं। अब मैं आपसे ये बताता हूं कि ये जो हिस्टोन्स हैं ये आपस में ऑक्टामर बनाते हैं। तो पहले ये समझिए कि जिसे आप हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, यानी 8 हिस्टोन्स से बनाई हुई एक स्ट्रक्चर, वो एक्चुअल में उसी का दूसरा नाम है न्यू बॉडी। न्यू बॉडी आप कहते हैं इसे, और न्यू बॉडी एक्चुअली इन 4 हिस्टोन से मिलकर बनी होती है। यानी अगर मैं आपसे लिखूं कि 2 इंटू H2A, H2B, H3 एंड H4, सबकी 2-2 कॉपी मिला देंगे तो बन जाएगा हिस्टोन ऑक्टामर।
और हिस्टोन ऑक्टामर से आगे की कहानी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जरा इसे ऐसे देखिए बेटा कि अगर मैंने मान लीजिए कि आपसे कहा कि ये रहे 4 हिस्टोन, 1 2 3 और 4, यहां मैंने 4 हिस्टोन आपके लिए बनाए, थोड़ी दूर पर मैंने 4 हिस्टोन और बनाए आपके लिए। ठीक है, इसे ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने कहा कि ये एक एक हिस्टोन है, इनके पीछे इनकी दूसरी कॉपी भी है, तो कुल मिलाकर के 8 हिस्टोन यहां हो गए। ये रहा H2A, ये रहा H2B, ये रहा H3, ये रहा H4। अब बात सुनकर रखिए, और इनके पीछे H3 के पीछे H3, H4 के पीछे H4, H2A के पीछे H2B के पीछे H2B और H2A के पीछे अगेन H2A लगा। सिमिलरली यहां भी है, यहां भी 8 हिस्टोन इस तरीके से लगते हैं बेटा। ये बिल्कुल आप क्यूब की तरह समझिए कि 4 आगे 4 पीछे लगे हुए हैं। अगेन यहां मैंने H2A लिखा, H2B लिखा, H3 लिखा और H4 लिखा, बताने के लिए कि इनके पीछे भी सेम है। ठीक है, अब जब मैं इसको बोलता हूं तो मैं बोलता हूं ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसे न्यू बॉडी कहते हैं। डीएनए इसके ऊपर कॉइल होना शुरू होता है, तो डीएनए जब इसके ऊपर आता है और इस तरीके से कॉइल होता है, फिर इस तरीके से कॉइल होता है, फिर यहां से आगे बढ़ता है, फिर इसके ऊपर आता है, फिर इस तरीके से कॉइल होता है, फिर इस तरीके से कॉइल होकर आगे बढ़ता है। इसी तरीके से पूरा डीएनए हमारा जितना भी है, यानी 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर कॉइल होते हैं। फिर इनको लॉक करने के लिए एक हिस्टोन आता है जिसका नाम है H1। ये यहां पर आपने देखा होगा, कुछ गर्ल्स कई बार एक जूड़ा यूज करती हैं जिसमें सब बालों को घुमा करके ऐसा क्लिप लगाया जाता है, एक लंबी डंडी स्टिक पेन की तरह, और उसको ऐसा खींचते ही बाल खोल जाते हैं। ये एग्जैक्टली उसी पर वर्क करता है। ये जो लंबा हिस्टोन मैंने लगाया है, दिस इज H1। इस हिस्टोन का नाम क्या है बेटा? H1। ये भी क्या है? H1। जो डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रैप्ड डीएनए। और ये डीएनए जो दोनों के बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि रैप्ड डीएनए प्लस H1 प्लस लिंकर डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, ये सब मिलाकर के कलेक्टिवली कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम। यहां से ये पूरी चीज एक साथ मिलाकर के क्या कहलाएगी बेटा? न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो इसको कहा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहा जाता है बेटा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मोतियों की माला जैसा समझिए इसे, कि जैसे लग रहा है मोतियों की माला बनी हुई है। एक न्यूक्लियोसोम लेंथ वाइज तो ये सब चीजें रखता है, लेकिन अगर हम बेस पेयर की बात करें तो कहा जाता है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 200 बेस पेयर्स, यानी ये लगभग 200 बेस पेयर। इसी बेसिस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा कि अगर किसी एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें तो कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम? सवाल समझिए जरा, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम इन अ टिपिकल सेल? एक टिपिकल सेल में कितने न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं? इस बात को आप यहां पर देख के बताइए। तो इजी है, एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? तो आपको क्या करना है कि 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स में मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है 200 का। तो 200 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻²। इज इट और नॉट? तो अगर 10⁻² को 10⁻9 में से डिवाइड किया जाए तो आप जानिए कि आंसर में 10⁻7 आएगा। कितना आएगा बेटा? 7। और 2 को इससे डिवाइड किया जाए तो 3.3 एग्जैक्टली आएगा। यानी कहा जाता है कि अगर पूरे ह्यूमन सेल के अंदर, एक टिपिकल सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कोई काउंट करने को बोले तो इनका नंबर 3.3 इंटू 10⁻7 के बराबर है। तो ये तो इधर बेसिक स्टोरी है। हिस्टोन के बारे में बता दिया, हिस्टोन के साथ मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम को बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस कहते हैं। जरा इस बात को ध्यान दीजिए डॉक्टर्स कि एक टिपिकल डीएनए, आप लेवल्स सुनिए, एक टिपिकल डीएनए जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, डीएनए आगे बढ़कर के न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये न्यूक्लियोसोम थोड़ा और आगे जाता है तो हम इसको बोलते हैं सोलिनॉइड बनाता है। सोलिनॉइड आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जब सर्कल वायर में चलता है तो उसको सोलिनॉइड कहते हैं। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है
तो इसे सुपर सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड का भी सोलिनॉइड बन जाता है, फिर उससे भी आगे बढ़ता है, तब इसे क्रोमैटिड कहते हैं। उससे भी आगे बढ़ता है, तब इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अब अगर मैं इनके साइजेस पर आपसे बात करूं तो मैं एग्जैक्टली बोल पाऊंगा कि जहां डीएनए 2 nm विड्थ का रहा, 2 nm यानी 20 एंगस्ट्रॉम, वहां न्यूक्लियोसोम लगभग 10 nm का है, वहां सोलिनॉइड 30 nm का है, वहां सुपर सोलिनॉइड 300 nm का है, वहां क्रोमैटिड 700 nm का है, और वहां क्रोमोसोम 1400 nm का स्ट्रक्चर बनकर आया। यानी जैसे जैसे आप लंबी चीज को छोटा करते जाएंगे या बार बार कॉइल करते जाएंगे तो उसकी विड्थ तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसकी लेंथ घट जाएगी। तो पैकेजिंग के लेवल्स में आप ये सारे टर्म्स और इनके साइजेस ग्रेडियंट वाइज याद रखिए कि कौन किसके बाद आता है। इनकी किसी भी जंबलिंग को आपको टाइमली पकड़ना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा कि ये चीज इसमें होती है या नहीं होती है। फिर हम आगे आए, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एक टिपिकल क्रोमैटिन की बात करूं और आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन कौन से बेसिस रहते हैं, तो आप मुझे कंपोजिशन वाइज एक पॉइंट बता देंगे, और वो ये है पॉइंट कि किसी भी क्रोमोसोम में, या क्रोमोसोम का खुला हुआ पार्ट क्रोमैटिन होता है। मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या रिलेशन है, तो मैंने एक एरो से समझाया। जरा ध्यान दीजिए आप, ये एरो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, ये समझिएगा बेटा कि क्रोमैटिन जब खुलता है तो डीएनए बन जाएगा। क्रोमोसोम जब खुलता है तो यहां पर मैं अगर डीकंडेंस लिख दूं, क्या लिख दूं? डीकंडेंस, और यहां लिख दूं कंडेंस, तो आप अपने आप ये बात समझ पाएंगे। क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमैटिन में कंपोजिशन क्या क्या है? क्रोमैटिन में कंपोजिशन है हिस्टोन लगभग 50%। क्रोमोसोम वाले में हमारी बात हुई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो डीएनए है इसका कंपोजिशन है लगभग 40%। इसी तरीके से जो एनएचसी है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये होते हैं लगभग 8.5% के अराउंड। आरएनए जो होता है ये होता है 1.2% के बराबर। और जो बाकी की चीजें हैं जैसे मिनरल है या जैसे अलग अलग तरीके के लिपिड्स और अदर थिंग्स हैं, ये सब मिला करके ट्रेसेस कहलाते हैं, यानी 0.3% के बराबर हैं। तो क्रोमैटिन इन सब प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनता है। पैकेजिंग में बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस यानी कि न्यूक्लियोसोम का बड़ा कमाल है, और ये लगभग 200 बेस पेयर का होता है। लिंकर डीएनए की वैल्यू एक बार मेरे से स्किप हुई है, ये 20 to 60 बेस पेयर्स का होता है, ये जानते रहिए। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे रैप्ड डीएनए पूछे कि ये कितने बेस का होता है, तो आप इसको बताइएगा कि सर ये 140 to 180 बेस पेयर्स का होता है। 140 to 180 बेस पेयर्स, तभी तो ये दोनों जोड़कर लेस देन और इक्वल टू 200 बेस पेयर होंगे। ये इसके साथ की बड़ी कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी को एक तो आप यहां ध्यान रखिएगा, प्लस नाम ये सभी का याद रखिएगा कि H2, H1, H2A, H1 का रोल याद रखिएगा। एक सवाल और पूछा जाता है कई बार दोस्तों कि डीएनए किसी भी न्यू बॉडी के ऊपर कितना राउंड कॉइल करता है। तो कॉइलिंग अगर कोई आपसे पूछता है, कॉइलिंग ऑन हिस्टोन ऑक्टामर, तो आप बताना 1.65 टन। क्या बताना? 1.65 टन, या अगर इंटरनेशनल किताबों में देखें तो 1:3/4 टन भी लिखा हुआ है। बातें दोनों की लगभग लगभग सेम है, बट आप उसको लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। आई होप आपको डीएनए पैकेजिंग से सारी बातें मिल गई हैं, और जब ये सारी पैकेजिंग हो जाएगी तब जाकर के डीएनए से क्रोमोसोम बन करके तैयार होगा। टेक केयर बेटा।